यूएई वांट्स द ब्रह्मोस। इंटरेस्टिंग है ना, यूएई को ब्रह्मोस, आकाश तीर और भी काफी सारे सिस्टम्स की उन्होंने ऑफिशियली डिमांड रखी है। इंडिया और यूएई के बीच एक ब्रह्मोस डील का चर्चा है और ये पब्लिश हो रहा है। मैंने ये खबर रॉयटर्स में देखी और फिर रॉयटर्स के साथ साथ और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया में। सर क्या करें आप लोग, ब्रह्मोस वगैरह बेचने लगे यूएई को? मतलब कोई सर कोई अमन वाली चीज, कोई अच्छी चीज बेचे, ऐसे मिसाइल्स और बम शम बेचने के ऊपर क्यों आ गए? ब्रह्मोस लेने का मतलब यह है कि यूएई नाउ इज लुकिंग फॉर ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स। सर क्या करें आप लोग, ब्रह्मोस वगैरह बेचने लगे यूएई को? मतलब कोई सर कोई अमन वाली चीज, कोई अच्छी चीज बेचे, ऐसे मिसाइल्स और बम शम बेचने के ऊपर क्यों आ गए आप? ये कि क्या है ये और कितना आप समझते हैं कि भारत और यूएई दोनों के लिए ये डील जो है वो इम्पोर्टेंट है? वो का लड़ रहे हैं और साथ यूएई को भी बीच में इतने अटैक्स कहीं और नहीं किए ईरान ने जितने के यूएई पे किए। क्या ये डील की जा रही है? देखिए आरजू जी, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंगली फ्रेम्ड है। आपने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों बेच रहे हैं। देखिए, आप तभी कुछ बेच सकने वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यूएई हमसे खरीदना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि यूएई हमसे क्यों खरीदना चाह रहा है। यूएई का जो ट्रेडिशनल वेपन का सप्लायर रहा है वो वेस्ट रहा है, फ्रांस रहा है, यूरोपियन कंट्रीज रही हैं। उन्होंने यहाँ से ही हमें वो हमारी तरफ आ रहे हैं। उसके कई रीजन हैं। एक तो ये कि यूएई ने जो ये वेस्ट एशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई उसमें जो ईरान ने उनके ऊपर ड्रोन और मिसाइल के अटैक, उनसे ये पाया कि जो अमेरिकन वेपनरी जो थी और अमेरिकन डिफेंस मैकेनिज्म जो था वो बड़ा एक्सपेंसिव था, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं था, कॉस्ट थी। तो वो उसने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर ईरान की शाहीन जो ड्रोन है वो $1 की है और वो 1 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर रही है, तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आर्मामेंट्स और डिफेंस मैकेनिज्म। उसके अगेंस्ट में यूएई ने जो इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो उन्होंने ये देखा कि डिफेंस मैकेनिज्म और स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी वो दोनों ही बहुत प्रिसाइज थी। दैट मींस इंडिया की डिफेंस मैकेनिज्म ने एक भी पाकिस्तानी मिसाइल को हमारे सॉइल पे गिरने, और एट द सेम टाइम इंडिया के जितने टारगेट थे वो सारे सक्सेसफुल अचीव हुए। कोई भी मिसाइल को पाकिस्तान रोक नहीं पाया। आपके एयर बेसिस थे और चाहे वो 9 इनिशियल मिलिट्री टारगेट जो कि टेररिस्ट हाइडआउट्स पे किए गए थे, देखते हुए और अमेरिका के ऊपर रिलायबिलिटी कम करते हुए, क्योंकि वेस्ट के डबल गेम से वो परेशान हो चुके हैं, ये डिसाइड किया कि वी नीड टू डाइवर्सिफाई। ऐसा नहीं कि वो यूएस से अब नहीं खरीदेंगे, दे वुड नॉट एंटेगोनाइज। और आप ये भी जानिए कि ब्रह्मोस को भारत सिर्फ अभी यूएई को नहीं बेचा, इससे पहले फिलीपींस, वियतनाम और इस तरह की कंट्रियां हैं जो कि इस आ चुकी हैं। और ब्रह्मोस को खरीदने का मतलब है कि रशिया इसमें अपने आप इंक्लूड हो जाता है। से डायरेक्ट भले ना खरीद पाए बिकॉज ऑफ द यूएस सेंसिटिविटीज, बट अगर इंडिया ब्रह्मोस बेचेगा यूएई को तो रशियन उसमें जो अप्रूवल मैकेनिज्म that has been developed by India and Moscow, तो उसको देखते हुए ये इंडिया और यूएई के बीच एक ब्रह्मोस डील का चर्चा है और ये पब्लिश हो रहा है। मैंने ये खबर रॉयटर्स में देखी और फिर रॉयटर्स के साथ साथ और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया में जो डील है ये वाली डिटेल्स ज्यादा नहीं पता। मैंने रॉयटर्स पे खबर देखी और कुछ और जगहों पे भी खबर आई हुई है। तो आप हमें बताइए, तो कुछ अर्सा पहले भी कुछ ऐसी बातें होती रही कि ब्रह्मोस जो है वो इंडिया बेचेगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि बेच पाया या नहीं। अब ये यूएई की खबर आ रही है, तो इसके बारे में क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, ब्रह्मोस हमने बेचा है पहले भी कुछ कंट्रीज को। उस कंट्रीज में फिलीपींस, इंडोनेशिया हैं। तो ये चौथा कंट्री है जो कि हमारे ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रह्मोस की वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि ब्रह्मोस ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है। ब्रह्मोस ने दिखाया है कि वो किस तरीके की मिसाइल। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यही नहीं, हमारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं आकाश वगैरह, उसमें भी एक आकाश तीर हमारा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। इस समय भी आकाश तीर के लिए बात हो रही है हमारी यूएई से। ये जो सिस्टम्स हैं, ये ब्रह्मोस खासतौर से, ब्रह्मोस इस तरीके की मिसाइल है कि पहले से ही बोल रहे थे कि जिस समय हम ब्रह्मोस मारेंगे उस समय से अल्लाह को याद करना, भाग नहीं पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि वो इतनी तेज जाती है, उसके 100-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर देती है और ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड जाती है और एग्जैक्ट लोकेशन पे लगती है। तो ये तरीके की मिसाइल है। उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, हर जगह डेमोन्स्ट्रेट किया अपने आप को, चाहे वो नूरखान बेस हो या वो मुरीद के हो, या हर जगह ब्रह्मोस किया। और ब्रह्मोस की एक खूबी और है कि ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी मिसाइल है। ब्रह्मोस के लिए पहले ही कंट्रीज मैंने अपने नाम लिए, वो फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया, हम इनको दे ही रहे हैं, इनको दे रहे हैं। इनके साथ हमारा हो चुका कुछ तो नहीं। ब्रह्मोस की अभी परसों की खबर, ब्रह्मोस की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। 150 ब्रह्मोस पर ईयर बनाने की कैपेसिटी पहुंच जाएगी। हम प्राइवेट सेक्टर को भी ले रहे हैं इसमें, और डीआरडीओ तो बना ही रहा है। इंडियन आर्मी और डीआरडीओ की बनाई मिसाइल है। साथ में आकाश तीर जो है वो इंडियन आर्मी और डीआरडीओ का है। ये ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, 2 रिवर्स के नाम पे है। यूएई वांट्स द ब्रह्मोस। इंटरेस्टिंग है ना, यूएई को ब्रह्मोस, आकाश तीर और भी काफी सारे सिस्टम्स की उन्होंने ऑफिशियली डिमांड रखी है फॉर दिस। इंटरेस्टिंग चीज ये है, दिस इज नॉट द ओनली कंट्री।
हमको ये पता चल रहा है वियतनाम का डील ऑलरेडी आगे जा रहा है, फिलीपीन, इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी बात चल रही है, चिले इज आस्क फॉर इट, साइप्रस, ग्रीस, मल्टीपल नेशंस आर आस्क, एंड ऑफ कोर्स यूएई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स, ये तो हमको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। एंड अब वो एयर डिफेंस सिस्टम्स भी आपसे मांग रहा है। इतने भी अकाउंट्स हैं जो जियो स्ट्रेटेजी और ये सब चीजें, डिफेंस और ये सब चीजें देखते हैं, दे वेरी ओपनली सेड कि भैया वी आर आस्किंग फॉर द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम व्हिच इज द आकाश। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, एंड इसका क्या आगे मूवमेंट रहेगी, एंड ऑफ कोर्स यूएई, मिडिल ईस्ट, हाउ विल इंडिया एक्चुअली टेक दिस? The Southeast Asian countries we can understand, but why UAE? What is your view on this? Where does he get all this stuff from otherwise? और यूएई का जो एक पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ये बहुत आगे जाएगी। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट, दिस गो टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो और वो जिस तरह से आगे जाएगी उसमें ये सब चीजें आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, वेयर यू सर्च एंड दिस एंड दैट विल हैपन टुगेदर। हैविंग सेड दैट, ये जो सिस्टम्स हैं, द काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स विल बी एंटी ईरान, इसके अंदर। So this is going to be an excellent, interesting sort of a situation जहां पर आपके weapons will be pointing towards Iran. आप ईरान के साथ आप चाबार में भी बात करोगे, ये सब करोगे, all that you will also do. So एक Different game, but यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। नंबर वन, क्योंकि हैंड होने से मुश्किल होता है, इंडिया विल टेक इट एज अ ट्रांजैक्शनल थिंग, कि जैसे हर किसी को बेचता है, वी कैन आल्सो सेल। So India will never say कि it's again meant against Iran. That if we have given it to UAE, they can use it. We will not have something called an end user monitoring agreement. You can do it for your own protection. दो तीन चीजें है यूएई के साथ, जैसे इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया है, देन यू हैव द यूएई के जो सोवरेन फंड्स है पुटिंग इन्वेस्टिंग मनी हियर, फिर उसके बाद पहले था, फिर अभी जो रिसेंट एग्रीमेंट्स हुई है 30 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ यूएई के स्ट्रेटेजिक। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ब्रह्मोस जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर घुटनों को ला दिया, कई जगह पे टारगेट जो हिट किए था एकदम सटीक निशाने पर जागुड़े, उसको अब यूएई लेने के लिए तैयार हुआ है। यूएई ब्रह्मोस और आकाश डिफेंस सिस्टम दोनों लेने के लिए तैयार हुआ है। रिजर्व्स में रखेंगे, उससे क्या होगा, इंडिया के जो एनर्जी सप्लाई चेन है वो उसमें काफी एक देयर विल बी मोर कुशन, ताकि अचानक से अगर कोई डिसरप्शन हो तो इट विल नॉट इम्पैक्ट इंडिया टू दैट एक्सटेंट। ब्रह्मोस लेने का मतलब यह है कि यूएई नाउ इज लुकिंग फॉर